डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुल 1000 परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जो कि प्रत्येक परीक्षा में लगभग आता रहता है और बार बार रिपीट होता रहता है, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूकेपीएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी का हो, जैसे लेखपाल की परीक्षा हो गई, वीडियो की हो गई या रेलवे का ग्रुप डी हो गया। तो इन सभी परीक्षाओं में ये जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है, खास साइंस के, वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने 1 से 100 तक देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग 101 से लेकर 200 क्वेश्चन तक देखेंगे कि जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए 101वां क्वेश्चन। डीएनए की द्विकुंडली संरचना यानी डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो यह है आंवला। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन आंवला एक ऐसा स्रोत है कि जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। और प्लाज्मिड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो प्लाज्मिड का प्रयोग बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए थोड़ा सा ये पीले कलर का या फिर गोल्डन कलर का होता है। ओजोन परत किस लेयर में पाई जाती है? तो पर्यावरण के स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो कि पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और भारत में जो उत्पादित फसल है सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा, इसमें ये किसकी किस्में हैं? तो यह अंगूर की किस्में हैं। अंगूर की जो किस्में होती हैं वो होती हैं सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा। कीटों से क्या प्राप्त होता है? तो कीटों से रेशम प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है और लाख प्राप्त होता है। ये जो है लाख के कीड़े जो होते हैं वो भी कीट हैं, रेशम का कीड़ा वो भी कीट है और शहद जो बी है वो भी एक कीट है। मोती जो होता है वो मोलस्कन से प्राप्त होता है, कीट से नहीं प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं होता है? कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो यह है मंगल। मंगल पे पूर्व में पानी का साक्ष्य मिला है। और कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर तथा इमली और केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड अंगूर में, इमली में और केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसको कहते हैं खट्टा दूध। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इससे पहले वाले सीरीज में हमने बताया हुआ था। और सिरके में एस्टिक एसिड पाया जाता है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? फल मीठा होता है फ्रक्टोज के कारण। फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट का एक मोनोमर है और यह काफी मीठा होता है। सभी फलों में ये फ्रक्टोज पाया जाता है। अफीम क्या है? तो अफीम एक फल है और यह पोस्ता के दाना से निकाला जाता है, इसको कहते हैं पैपेवर सोमनिफेरम। हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? हींग या एस्फोइटिडा, यह पौधे के जड़ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है यानी निष्कर्षित किया जाता है। रबर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो रबर जो है वो पौधे के तना से प्राप्त किया जाता है। तने से ये सिक्रेट होता रहता है और गोद की तरह से उसको निकाल लिया जाता है। क्विनैन या क्विनीन कैसे प्राप्त होता है? क्विनोन एक मलेरिया को ठीक करने की दवा होती है जो कि सिनकोना के छाल से प्राप्त किया था। यह हाइड्रोक्सीक्विनोन के नाम से था, जो इस बार कोरोना में उपयोग किया गया था। और यह आरओ, एआरओ और पीसीएस दोनों में पूछा गया है। मिनीमाटा डिजीज यानी मिनीमाटा बीमारी किसके कारण से होती है? तो यह पारा के कारण से। इटाई इटाई की बीमारी ये कैडमियम के कारण से होता है और ये बीमारियां लगभग प्रत्येक साल एक बीमारी पूछ ली जाती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो यह नाइट्रेट के कारण होता है, जबकि जो 2021 पीसीएस में पूछा गया था उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था वह मेथमोग्लोबिन को सही आंसर माना गया है, न कि नाइट्रेट के कारण। लेकिन इससे पहले जितने भी परीक्षा हुआ है सब में नाइट्रेट आयन माना गया है। फ्लोरोसिस का कारण क्या है? तो फ्लोरोसिस जो रोग होता है वह दांतों में होता है और यह फ्लोराइड के कारण होता है। मानव शरीर में सेलुलोज नहीं पच सकता है क्योंकि इसमें लंबी एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है और ऐसे बैक्टीरिया नहीं होते हैं जो सेलुलोज को पचा सकें। सुई के चुभने पर किस अंग में दर्द महसूस नहीं होता है? तो ब्रेन या मस्तिष्क ऐसा है जो जिसमें सुई के चुभाने पर दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं जो दर्द को ले जाते हैं वह नहीं पाए जाते हैं। किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता है? तो जयकाल
या गीदड़ ऐसा है जिसमें खुर नहीं पाया जाता है। रक्त शर्करा का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त शर्करा या ब्लड शुगर का नियंत्रण इंसुलिन हार्मोन करता है, जो कि पैंक्रियास के बीटा सेल से सिक्रीट होता है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा सेल से। और निद्रा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो निद्रा का नियंत्रण मेलेटोनिन हार्मोन करता है। जब अंधेरा होता है तो मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निकलना ऑक्सीटोसिन कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन का टारगेट सेल जो होता है वो स्तन ग्रंथियों के सेल होते हैं और जो गर्भाशय की दीवार होती है। पित्ताशय में उपस्थित स्टोन किसका पाचन प्रभावित करता है? तो अगर पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो वह वसा का पाचन प्रभावित करता है। कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है? तो रतौंधी आनुवांशिक नहीं है। रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, जबकि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो आनुवांशिक है। यानी रंजकहीनता, एल्बिनिज्म जिसे कहते हैं, जो आदमी सफेद हो जाता है जैसे अंग्रेजों की जैसे दिखता है, हीमोफीलिया जिसमें खून जमता नहीं है, और वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, ये तीनों रोग जो होते हैं ये आनुवांशिक रोग हैं। विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया होता है, जिसको पर्नीशियस एनीमिया कहेंगे। और विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें जो मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग होता है और बड़ों में ऑस्टियोमैलेशिया होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। जहां भी रक्त से रिलेटेड कोई विटामिन पूछा जाए तो वह विटामिन के ही होगा। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, और आयोडीन जो होता है वह लैमिनेरिया नामक समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी का जो मस्तिष्क होता है या सर होता है वो उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। हवा में तैरते हुए रिस्पायरेबल पार्टिकल जो होते हैं यानी श्वसनीय जो कण होते हैं, उनका आकार क्या होता है? तो यह 5 माइक्रोमीटर से कम के होते हैं। मिर्च में तीखापन का क्या कारण है? तो मिर्च जो होता है वो कैप्सेसिन के कारण तीखा होता है, और इसीलिए इसका साइंटिफिक नेम जो है कैप्सिकम एनम कहा जाता है। कैप्सेसिन जो पाया जाता है इसी के कारण ही कैप्सिकम इसको कहा जाता है या कैप्सिकम एनम कहता है। प्याज के गुलाबी रंग का क्या कारण है? तो एंथोसाइनिन जो होता है वो प्याज के गुलाबी रंग का कारण होता है। गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, और गाजर का जो रंग होता है वो भी कैरोटीन की उपस्थिति के ही कारण होता है, इसीलिए इसको कैरेट कहते हैं। कैरोटीन के कारण ही कैरेट कहा जाता है। और एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर या ईस्ट प्रयोग में लाया जाता है? तो यह सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो खमीर होता है, ईस्ट होता है, इसको प्रयोग में लाया जाता है। स्प्रिंग ऑफ वाइन किसे कहते हैं? तो एथेनॉल C2H5OH, जिसको शराब जो पीने के लिए उपयोग किया जाता है, अल्कोहल, उसको एथेनॉल कहते हैं। कैफीन अल्कलॉइड किसमें पाया जाता है? तो कैफीन जो है यह चाय और कॉफी दोनों में पाया जाता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, यानी पौधों के लिए नाइट्रोजन एक इसेंशियल एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त किया जाता है पौधों के द्वारा? तो यह नाइट्रेट के रूप में। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 दोनों का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर में। यह बीपीएससी में और यूपीपीसीएस दोनों में पूछा हुआ है। थायराइड थायराइड के रोग में चिकित्सा क्या प्रयोग किया जाता है? तो यह आयोडीन 131 है। आयोडीन किस घास से प्राप्त होता है? तो अभी से पहले भी हमने बताया है। और आयोडीन जो होता है लेमिनेरिया नामक समुद्री घास से प्राप्त की जाती है। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त व्यतिक्रम यानी ब्लड में कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी चिकित्सा के लिए सोडियम 32 का प्रयोग किया जाता है। किस भोज्य पदार्थ में लगभग सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? तो सोयाबीन, दूध, अंडा, मछली और मांस, ये जो होते हैं इसमें लगभग सभी अनिवार्य अमीनो एसिड यानी इसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी को जरूरत होती है। और सोयाबीन प्रोटीन का सबसे प्रचुर स्रोत है, जिसमें 38 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। 152 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा वायु प्रदूषक जो है ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह ऑक्सीजन से 200 गुना तेजी से घुलता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे
मनुष्य का दम घुट जाता है और मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जब नहीं पाता है, ये ऑक्सीजन से 200 गुना तेजी से हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है रक्त में ऑक्सीजन का संचार करना, और यह लौह युक्त यौगिक है, यानी इसमें आयरन पाया जाता है, और ब्लड को यह रेड कलर भी प्रदान करता है। क्विनोन का निष्कर्ष क्विनिन का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो क्विनोन जो है यह सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है, और यह मलेरिया के रोग में प्रभावी औषधि है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इस बार कोरोना में भी उपयोग किया गया था, जिसके भीतर अनुक्रम के आधार परिवर्तन को कहलाता है म्यूटेशन। तो जीन के भीतर जो है, या जिस जिनके नहीं है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन, यानी जिस सीक्वेंस में जीन लगे होते हैं, अगर उसमें परिवर्तन हो जाता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं, या उत्परिवर्तन इसको कहा जाता है। म्यूटेशन की खोज ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं के अंकुर का तेल है। मानव के जैसा लघुतम कपी है, वह है गिब्बन। गिब्बन जो है वह मानव के जैसा ही होता है, लेकिन बहुत ही छोटा वह कपी है। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए, इन तीनों के लिए जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क और जिम्मेदार होता है प्यास लगने के लिए, भूख लगने के लिए, सांस लेने के लिए, इन सब के लिए मस्तिष्क ही जिम्मेदार है। जैसे ब्रेन बॉडी के हर एक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। बेरी-बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो बेरी-बेरी विटामिन बी1 की कमी से। इसका साइंटिफिक नेम थायमिन है। वर्णांधता एक लिंग संलग्न वंशागति है। वर्णांधता जो होता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, यह लिंग संलग्न है, यानी कि ये एक्स और वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है, और यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया एक कैंसर रोग है। इसमें जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, उनकी संख्या असाधारण रूप से बढ़ती जाती है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे कब भोजन रोक देना चाहिए, उसको कहते हैं बुलिमिया, यानी ऐसा रोग जिसमें इस किसी मनुष्य को यह समझ में न आए कि उसे भोजन कब रोक देना चाहिए, उसको बुलिमिया कहते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक दाता होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो ओ ग्रुप या जीरो ग्रुप होता है। इसको जीरो ग्रुप इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। और अगर जन मतलब होता है जनता, अगर किसी के पास कोई जनता ना हो, अकेले रहता हो, और जीरो हो तो किसी के साथ जाके ऐड हो जाएगा, या जीरो सबके साथ ऐड होता है, यानी सार्वत्रिक दाता होता है। कौन सा ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक ग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है? तो यह ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ए बी में ए बी का भी ब्लड दिया जा सकता है, ओ का दिया जा सकता है, ए का दिया जा सकता है, बी का दिया, क्योंकि ए और बी एंटीजन दोनों पाए जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन या प्लांट हार्मोन है, इसका प्रयोग होता है एपिकल डोमिनेंस के लिए, यानी जो एपिकल एपेक्स होता है, अगर कोई तना बढ़ रहा है तो उसको ऊपर अगर काट दें तो उसके साइड से चीजें बढ़ने लग, साइड से उसका एक डाली निकलने लगती है, टहनी निकलने लगती है, इसी को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है वो कोशिका की वृद्धि में काम आता है, और साइटोकाइनिन जो होता है वो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है वृद्धि अवरोधक या ग्रोथ इनहिबिटर होता है, और इसका एग्जाम्पल है जब पत्ते सूखने लगते हैं तो वो एब्सिसिक एसिड के कारण ही वो टूट के गिर जाते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। कौन सा सूक्ष्मजीव जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है? तो साइनोबैक्टीरिया ऐसा है जो कि जैव उत्प्रेरक यानी बायोकैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यह खाद के रूप में भी धान वगैरह में उपयोग किया जाता है। जौ के अंकुरित बीजों से जो शराब बनता है उसको बियर कहते हैं, यानी जौ जो होता है उसका जो अंकुरित बीज है उससे जो शराब बनेगा उसको बियर कहेंगे। नासा की किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है? तो सोफिया नामक जो अंतरिक्ष यान है उसने यह पुष्टि की कि चंद्रमा पर जल है। हींग या एस्फर्टिडा कैसे प्राप्त की जाती है? तो यह पौधे के तने और जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त किया जाता है, और इसमें ट्रांसफेरुलिक एसिड पाया जाता है, और यह लहसुन की जैसी इसमें गंध आती है, और यह सूखा रेजिन है। जबकि यूपीपीएससी आयोग ने इसका जो आंसर दिया हुआ जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त किया जाता है, न कि तने के। कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी कौन वायरस से नहीं होता है? तो टीबी जो होता है यानी क्षय रोग होता है वह बैक्टीरिया से होती है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम है। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्किन में बनता है? तो विटामिन डी, यानी विटामिन D2 जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्किन में बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की
प्रक्रिया में सबसे पहले तो सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, जो कि क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल होता है उसको प्रयोग करके यह कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलता है। कुस्कुटा या अमरबेल एक तना परजीवी है, यानी यह तना पे होता है। चंदन एक जड़ परजीवी है और आर्किड जो होता है वह एपीफाइट या अधिपादप होता है। घटपर्णी जो होता है वह कीटभक्षी पौधा है, इसको नेपेंथीज कहेंगे। कौन सा हार्मोन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन जो होता है वो स्त्रीलिंग हार्मोन है, जबकि एंड्रोजन जो है वह पुरुष हार्मोन है। क्लोरोमाइसिटीज टाइफाइड को दूर करने की दवा है, यह एक एंटीबायोटिक है क्लोरोमाइसिटीन, इसको टाइफाइड को सही करने में दिया जाता है। क्रिस्टल वायलेट एक एंटीसेप्टिक दवा होती है और एस्पिरिन जो है यह दर्द निवारक दवा है और यह बुखार के लिए ही उपयोग की जाती है। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य की रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी, तो वह 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर होता है। तो एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर के बीच में रक्त की मात्रा होती है, वह उसके भार का 7% कुल होता है, यानी जितना उसका भार होगा उसका 7% उसका खून का मात्रा होगा। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, तो पेप्सिन एंजाइम जो है वह प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन, रेनिन और एरेप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करता है और बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जाता है। मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, इसको गॉसिमर रेशम कहेंगे और इसमें फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। जो मकड़ियों का रेशम होता है यानी जाला होता है उसमें फाइब्रोइन प्रोटीन होता है और इसको गॉसिमर रेशम भी कहते हैं। लाइफ-आई क्या होता है, लाइफ-आई जो होता है यह एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्किंग की तकनीक है, इसमें एलईडी का प्रयोग किया जाता है। लाइट इमिटिंग डायोड जिसे कहेंगे, यह लाइफ-आई होता है। यह बहुत ही तेज होता है इसकी गति, ये प्रकाश की चाल की गति से चलता है। ट्राई जो होता है TRAI निम्न में से किस क्षेत्र की नियामक यानी कंट्रोलिंग संस्था है, तो यह दूरसंचार को कंट्रोल करती है। करनाल बंट रोग जो होता है वह गेहूं का होता है और नाइट्रोजन का कार्य पौधे के ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए होता है, यानी विकास के काम में आता है। फास्फोरस से पौधे के जड़ का विकास होता है और पोटेशियम से पौधे का जो स्टोमेटा होता है उसके खुलने और बंद होने का नियंत्रण होता है। बोरान से पौधे में रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ जाती है। बाणांधता और हीमोफीलिया रोग आनुवांशिक रोग है, यह कई बार बार रिपीट होता रहता है। सांप के जहरीले विषदंत जो हैं वह पैरोटिड जो ग्लैंड होता है वो उसका रूपांतरण यानी जंभिका का रूपांतरण है। मच्छरों के बारे में क्या सही है, नर मच्छर जो होते हैं वह हमेशा मादा मच्छर से बड़े होते हैं और जो मादा मच्छर होती है वही सिर्फ ब्लड चूसती है, जबकि नर मच्छर जो होते हैं वो फूलों के परागण को चूसते हैं। तो ये रहे आज के 100 क्वेश्चन जो कि 101 से 200 तक था। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन देखे थे। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग 201 से 300 तक देखेंगे, यानी कुल 1000 क्वेश्चन कम से कम या 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो पहले पीसीएस में, बीपीएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं या ग्रुप डी में आए हुए हैं उनको हम लोग रिवाइज करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को आप शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।